सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बलराम जी और श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत था। दोनों ही महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र में गए। वे समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे रहे। उस समय यह जानकर कि ये साक्षात परमेश्वर हैं, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र, तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरु पुत्र को बहा ले गए थे उसे लाकर शीघ्र हमें दो। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देवादिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर शंख के रूप में रहता है। अवश्य ही उसी ने वह बालक चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उसके पेट में नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले आए। वहां से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की प्रियपुरी संयमनी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत किया और भक्ति भाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं। श्री भगवान ने कहा, यमराज, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरु पुत्र लाया गया है। तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान ना देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरुपुत्र ला दिया। तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंप कर कहा कि आप और जो कुछ चाहें मांग ले। गुरु जी ने कहा, बेटा, तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा दी, अब और क्या चाहिए। जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है। वीरो, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत ना हो। बेटा परीक्षित, फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम को ना देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया हुआ देख सब के सब परमानंद में मगन हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया है। भगवान की 64 कलाएं इस प्रकार हैं। गान विद्या, वाद्य भांति भांति के बाजे बजाना, नृत्य, नाट्य, चित्रकारी, बेल बूटे बनाना, चावल और पुष्पादि से पूजा के उपहार की रचना करना, फूलों की सेज बनाना, दांत, वस्त्र और अंगों को रंगना, मणियों की फर्श बनाना, शैया रचना, जल को बांध देना, विचित्र सिद्धियां दिखलाना, हार माला आदि बनाना, कान और चोटी के फूलों के गहने बनाना, कपड़े और गहने बनाना, फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना, कानों के पत्तों की रचना करना, सुगंधित वस्तुएं, इत्र, तेल और आदि बनाना, इंद्रजाल जादूगरी चाहे जैसा वेश धारण कर लेना, हाथ की फुर्ती के काम, तरह तरह की खाने की वस्तुएं बनाना, तरह तरह के पीने के पदार्थ बनाना, सुई का काम, कठपुतली बनाना, नचाना, पहेली, प्रतिमा आदि बनाना, कूटनीति, ग्रंथों के पढ़ाने की चातुरी, नाटक, आख्यायिका आदि की रचना करना, समस्या पूर्ति करना,
पट्टी, बैंत, बाण आदि बनाना, गलीचे, दरी आदि बनाना, बढ़ई की कारीगरी, ग्रह आदि बनाने की कारीगरी, सोने, चांदी आदि धातु तथा हीरे, पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा, सोना, चांदी आदि बना लेना, मणियों के रंग को पहचानना, खानों की पहचान, वृक्षों की चिकित्सा, भेड़ा, मुर्गा, बटेर आदि को लड़ाने की रीति, तोता, मैना आदि की बोलियां बनाना, उच्चाटन की विधि, केशों की सफाई का कौशल, मुट्ठी की चीज या मन की बात बता देना, मलेच्छ काव्यों को समझ लेना, विभिन्न देशों की भाषा का ज्ञान, शकुन अपशकुन जानना, प्रश्नों के उत्तर में शुभाशुभ बतलाना, नाना प्रकार के मात्र का यंत्र बनाना, रत्नों को नाना प्रकार के आकारों में काटना, सांकेतिक भाषा बनाना, मन में कट करचना करना, नई नई बातें निकालना, छल से काम निकालना, समस्त कोशों का ज्ञान, समस्त छंदों का ज्ञान, वस्त्रों को छिपाने या बदलने की विद्या, द्यूत क्रीड़ा, दूर के मनुष्य या वस्तुओं का आकर्षण कर लेना, बालकों के खेल, मंत्र विद्या, विजय प्राप्त कराने वाली विद्या, वैताल आदि को वश में रखने की विद्या, यह भगवान की 64 कलाएं बताई गई हैं।